इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का हमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो रिसेंट न्यूज़ आई थी कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन होंगे। अभी जो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। आप अपना जो आवेदन है खुद से ही दे सकते हो, आपको थर्ड पार्टी किसी की ज़रूरत नहीं होगी। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा और किस तरीके से आप इसका जल्दी से अप्रूवल पा सकते हो, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है, PMAYG स्पेस देना है, NIC लिखना है और सर्च करना है। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, आपको इसी पोर्टल पर आ जाना है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर ढेरों सर्विसेज मिल जाती हैं, जिसमें कि हमें एक नया आवेदन देने के लिए सबसे पहले तो मेनू के आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि हमें यहाँ पर आवास प्लस 2024 सर्वे वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाया गया है, जो न्यू करके हाईलाइट हो रहा है, हमें इसी पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर सेल्फ सर्वे का जो फीचर है वो इंटीग्रेट किया गया है। तो हमें यहाँ पर ये जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है। तो हम इस लिंक के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको इस तरीके से डाउनलोड करेंगे और इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेते हो, एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आप आ जाते हो। लेकिन यहाँ पर अभी आपको आवास के लिए अप्लाई करने के लिए एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जिसमें कि खुद से आप अपनी जो KYC है वो कर पाओगे। बिना KYC के अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो अब हमें दोबारा से उसी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर सेकंड जो एप्लीकेशन का लिंक है आप देखोगे, आधार फेस आईडी वाला। इस पर लिंक के आइकन पे क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पे आप आ जाओगे। इस एप्लीकेशन को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। इससे आपको आधार के जरिए अपनी जो KYC है वो करनी होगी। तो दोनों ही एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका प्रोसेस दिखा देता हूं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर मैं हूं। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है असिस्टेड सर्विस, इसी के साथ में सेल्फ सर्वे वाला। तो यहाँ पर हमें सेल्फ सर्वे करना है, खुद से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है। अथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे और जैसे मैंने अलाउ किया है तो यहाँ पर फेस अथेंटिकेशन आपका किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फेस अथेंटिकेशन कर रहे हो उस समय आपने कोई भी सन ग्लासेस या फिर फेस मास्क वेयर ना कर रखा हो। आपका जो फेस है पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा हो, दोनों कान आपके दिखने चाहिए और आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो। तो मैं अवेयर हूँ, इस आइकन पे क्लिक करूंगा, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे अथेंटिकेशन करने के लिए कैमरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। कुछ इस तरीके से सर्कल के अंदर आपको अपना जो फेस है वो रखना है और जब भी ये ग्रीन हो जाता है आपको एक दो बार आंखें ब्लिंक करना है और जैसे आप आंखें ब्लिंक करते हो आपकी जो फोटो है वो कैप्चर हो जाती है और इसी के साथ में आपकी जो KYC वो सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर हमारा आधार के जरिए एथेंटिकेशन हो चुका है। हमारी जो फोटो थी आधार पर आप देखोगे वो यहाँ पर फेच होकर के एप्लीकेशन के अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हर बार आपको एथेंटिकेशन ना करना पड़े, इसके लिए एक पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 4 डिजिट का हम रख सकते हैं। यहाँ पर फिल करेंगे और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है इंटर करेंगे। तो अब आप देखोगे कि फाइनली एप्लीकेशन के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर अब हमें अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और अपना जो ब्लॉक है हम सेलेक्ट करेंगे। जो भी ग्राम पंचायत है आपको इस लिस्ट में से चूज करना है। विलेज का जो नेम है सेलेक्ट करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमारे सामने अप्लाई करने का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ चुका है। यहाँ पर हमें ऐड एडिट सर्वे वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आया है, जिसमें कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पर नेम दर्ज करना है, जो भी फैमिली का हेड है। तो यहाँ पर हमने उनका जो नेम है वो इंटर किया है, जिस तरीके से आधार पे है सेम उसी तरीके से फिल करना है और आधार नंबर भी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर मांगा जाता है, ये ज़रूरी है। नरेगा जॉब कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब बहुत सारे लोगों को जॉब कार्ड का जो नंबर है एक सही तरीके से फिल करना नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रखा है, इस तरीके से आपको नंबर यहाँ पर जॉब कार्ड पे दिखता है और यहाँ पर स्पेस जिस तरीके से माइनस यहाँ पर लगा हुआ है उसी तरीके से सेम आपको दर्ज करना है, तभी आप फॉर्म में आगे बढ़ पाओगे। तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। अगर आपको अपना जॉब कार्ड नंबर नहीं पता है तो आई बटन पे हमने वीडियो दे रखा है, जहां से आप अपना जो जॉब कार्ड नंबर है नरेगा का वो आप निकाल सकते हो। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। सोशल जो भी कैटेगरी है SC ST अदर्स यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, चूज करना है।
इसी के साथ में आपकी जो भी एज है यहाँ पर वर्षों में, जिस तरीके से आधार से आपको कैलकुलेट करके जितने भी साल के आप हो यहाँ पर फिल करना है। आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर फादर या फिर हस्बैंड का नाम फिल करने वाले हो, सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैंने फादर का नाम यहाँ पर इंटर करने के लिए सिलेक्शन किया है, हम दर्ज करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो मोबाइल नंबर है इंटर करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे स्लैब आपको दिखाए गए हैं, जिसमें कि 5वीं 8वीं या फिर 10वीं या फिर इससे ज्यादा आपकी एजुकेशन है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर कोई पढ़ा नहीं है तो इलिटरेट वाला ऑप्शन दिया गया है, उसको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है। अगला ऑप्शन मिलता है ऑक्यूपेशन का, जिसमें कि जो भी ऑक्यूपेशन यहाँ पर ये व्यक्ति करता है, कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें कि कोई भी डोमेस्टिक वर्कर है, स्ट्रीट वेंडर है, दुकान लगाता है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी करता है, लेबर है। आपको इनमें से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैंने लेबर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे फैमिली में कितने लोग मेंबर हैं। तो जितने भी लोग आपके राशन कार्ड पर ऐड हैं या फिर राशन कार्ड अगर आपका नहीं बना हुआ है, तब भी जितने भी परिवार के सदस्य हैं आपको यहाँ पर उनके जो नंबर हैं वो दर्ज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 इंटर किया है, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। कोई भी व्यक्ति अगर डिसेबल है तो उसको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अगला ऑप्शन आता है जहां पर पूछा जाता है कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जो क्रिटिकल इलनेस यानी कि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जैसे कि कैंसर, कुष्ठ रोग हो सकता है, HIV हो सकता है। तो मेरे केस में कुछ ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर नन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो भी हमारे फैमिली की सालाना इनकम है यहाँ पर हमें दर्ज करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो पहला स्टेप यहाँ पर हमारा सबमिट हो चुका है। यहाँ पर सेकेंड स्टेज में आप सभी को अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि 5 लोगों का नाम हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, जैसे कि आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, उन सभी को यहाँ पर ऐड करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी पत्नी को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो उनका नाम हम दर्ज करेंगे, आधार नंबर इंटर करेंगे, जो भी मेल फीमेल जेंडर है सेलेक्ट करेंगे और रिलेशन आप सभी से क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर ये वाइफ है, हम सेलेक्ट करेंगे। एज क्या है तो आधार के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस क्या है तो शादीशुदा है। मोबाइल नंबर हम दर्ज करेंगे। लिटरेसी के सेक्शन में आना है। एजुकेशन का क्वालिफिकेशन का जो भी लेवल है आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ऑक्यूपेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, जिसमें कि ये जो सदस्य हैं अगर कोई काम करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसे कि मेरे केस में ये मेरी वाइफ हैं और यहाँ पर ये घर का ही काम करती हैं, तो यहाँ पर हाउस वाइफ का ऑप्शन कोई है नहीं, तो नन वाला जो ऑप्शन है हम सेलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी है नहीं, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने एक सदस्य जो हमारी वाइफ है उनको हमने ऐड कर लिया है। इसी तरीके से परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आपके जो भी बच्चे हैं, उनका भी नाम यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो जैसे कि सेम हम उसी तरीके से फिल करेंगे, नाम दर्ज करेंगे, आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, जो भी जेंडर है, रिलेशनशिप जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है और सेम उसी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आपको सिलेक्शन करने के बाद में आपको ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जितने भी यहाँ पर मेंबर आपके परिवार के अंदर हैं सभी आपको इसी तरीके से ऐड करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपने 5 नंबर वहां पर दर्ज किया है तो 5 मेंबर को आपको ऐड करना ही होगा, तभी आप सभी के सामने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। तो मेरे केस में आप देखोगे कि अब सेव नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास में आ चुका है, तो हम यहाँ पर इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि हम किसके नाम से आवास लेना चाहते हैं। तो अभी आपने सुना होगा, जो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, कि अभी महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो परिवार की जो महिला है जो सबसे ओल्ड है उसी के नाम से आवास दिया जाएगा। तो मेरे केस में जैसे कि हमारी वाइफ है, इनको हम सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों के कमेंट आते हैं अगर महिला नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो फिर पुरुष के नाम से आवास दिया जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं, यूनिट हैं, उनमें कोई भी महिला नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्ची है उसके नाम से भी यहाँ पर आवेदन किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने वाइफ का सिलेक्शन किया है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो ऑथेंटिकेशन है, जैसे कि जिस भी नाम को आपने सेलेक्ट किया है, जैसे कि हमने मुखिया अपनी वाइफ को सेलेक्ट किया है, तो उन्हीं के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से ऑथेंटिकेशन करने का पेज आएगा। आपको इस सर्कल के अंदर फेस रखना है और जैसे ही ग्रीन हो जाता है आपको 1-2 बार आंखें अपनी ब्लिंक करना है और ऑटोमेटिक आप सभी का जो फोटो है वो कैप्चर होगा। आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। आप सभी को यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने बैंक डिटेल को ऐड करने का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके के पास में अभी तक बैंक खाता नहीं है, तो यहाँ पर आई डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट का ऑप्शन भी दिया गया है। लेकिन मेरे केस में हमारे पास में बैंक खाता है। तो हमें सबसे पहले तो बैंक का सिलेक्शन करना है कि बैंक किस टाइप की है, जैसे कि कोई रूरल बैंक है, पोस्ट ऑफिस के अंदर आप सभी का खाता है। इसी के साथ में कमर्शियल बैंक जैसे कि स्टेट बैंक, PNB, यूनियन बैंक,
तो यहाँ पर आपको इसका सिलेक्शन करना है। जिस भी बैंक के अंदर खाता है आपको सबसे पहले तो बैंक का जो नाम है सेलेक्ट करना है और उसके बाद में बैंक की जो ब्रांच है इस लिस्ट में से आपको चूज करना है और यहाँ पर हमें अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो अकाउंट नंबर आप इंटर कर रहे हो ये अकाउंट नंबर जो भी बेनिफिशियरी है, जैसे कि हमने अपनी वाइफ का सिलेक्शन किया था, उन्हीं का जो अकाउंट नंबर हमें इंटर करना है और इसके बाद में कन्फर्म बैंक अकाउंट के सेक्शन में रिपीट अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना है। जिस तरीके से आपके बैंक की पासबुक पर आपका नेम है सेम ऐसे ही इंटर करना है। नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो तय की जाएगी, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी का जो घर है वो अभी करंट में कैसा है, ओनेड है, आपका खुद का है या फिर रेंटेड है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मेरा घर खुद का है हम सेलेक्ट करेंगे। प्रीडोमिनेंट मटेरियल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी की घर की जो दीवारें हैं वो किस तरीके से बनी हैं, क्या पक्का घर है, ब्रिक सीमेंट से बना हुआ है या फिर कच्चा घर है जो कि बम्बू मड से यानी कि मिट्टी से बना हुआ है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि हमने कच्चा सेलेक्ट कर दिया, हमारा जो घर है अभी कच्चा है। आपकी जो छत है रूफ है वो किस तरीके से है, तो यहाँ पर मेरे केस में कच्ची ही है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ रूम कितने हैं, तो यहाँ पर जैसे कि 2 रूम है हम यहाँ पर फिल कर देंगे। लैट्रिन फैसिलिटी है, टॉयलेट है परिवार के पास में अपना, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब अगला ऑप्शन मिलता है सोर्स ऑफ इनकम का, जहां पर परिवार की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, कहां से उनकी आय होती है। तो जैसे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाए गए, पार्ट टाइम, फुल टाइम, कोई भी जॉब करता है, डोमेस्टिक कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रैक पिकर है, गवर्नमेंट जॉब में है या फिर कोई भी लेबर है। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेबल है आपको सेलेक्ट करना है। परिवार में कोई भी मोटराइज 3 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन तो नहीं है, तो अगर है तो यस करना है। कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट 4 व्हीलर या 3 व्हीलर है जैसे कि ट्रैक्टर, तो यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड है परिवार के पास में, किसान कार्ड वाला, तो नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर परिवार की जो इनकम है 15,000 रुपए से मंथली ऊपर नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर इससे ज्यादा है तो आपको यस करना है। कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करता है, यहाँ पर भी नो करना है। इसी के साथ में ये जो इरिगेटेड लैंड वाला ऑप्शन है जिसमें कि 2.5 एकड़ से ज्यादा परिवार के पास में लैंड तो नहीं है, तो यहाँ पर ये जो जमीन है जिसमें कि हम बिना कोई प्राकृतिक सोर्सों के भी सिंचाई कर सकते हैं जैसे कि नहर से या फिर ट्यूबवेल से, तो यहाँ पर आपको वो जो जमीन है सिलेक्शन करना है। अगर इससे ज्यादा है तो यस करना है। मेरे केस में 2.5 एकड़ से ज्यादा नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अनइरिगेटेड लैंड के सेक्शन में यहाँ पर 5 एकड़ से ज्यादा कोई ऐसी लैंड तो नहीं है जो कि बारिश या फिर रेनफॉल के द्वारा ही सिंचित की जा सकती है, तो आपको ऐसी कोई जमीन है तो बताना है। और इसके बाद में हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर वाला एक ऑप्शन मिलता है। ये जो ऑप्शन केवल उन्हीं लोगों को टिक करना है जिनके पास में अभी कोई रहने के लिए घर नहीं है, वो होमलेस हैं, तो उस केस में आपको यस करना है। मेरे केस में हम इसे भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन आते हैं, इसी तरीके से आपको यस नो में जवाब देना है। ये स्पेशल केस में ही अप्लाई होते हैं, मोस्टली केसेस में यहाँ पर नो ही रहेंगे। इसी के साथ में कोई भी बॉन्डेड लेबर है तो आपको यस करना है। फैमिली के पास में घर बनाने के लिए अपनी खुद की जमीन है, तो यहाँ पर जमीन आपके पास में अगर है घर बनाने के लिए तो इसमें आपको यस के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर आप फर्स्ट टाइम लाभ ले रहे हो पहली बार, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम बेनिफिट ले रहा हूँ तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन है सबमिट करने के लिए अगला ऑप्शन आता है जहाँ पर कैप्चर ओल्ड हाउस इमेज का सेक्शन मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड आपको दिखाया जा रहा है, तो ध्यान रखना है कि आपको जहां पर भी घर आपका है उसी जगह से ये जो फोटो है वो कैप्चर करना है, क्योंकि यहाँ पर वेरिफिकेशन भी होगा और जब भी कंस्ट्रक्शन आप घर कराओगे तो इसी जगह से आपका जो जियो टैगिंग है वो जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको टोटल 2 फोटो कैप्चर करनी है, एक तो फ्रंट से और एक मेन जो है एंट्रेंस को यहाँ पर कैप्चर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक फोटो कैप्चर किया है, कुछ इस तरीके से परफेक्ट हम क्रॉप कर लेंगे और ये जो फोटो है अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने ओके कर दिया है। ये जो फोटो है क्रॉप होकर के सबमिट हो चुकी है। इसी तरीके से सेकंड जो इमेज है इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, कैप्चर करेंगे। तो ये जो फोटो है आप देखोगे कि जियो टैगिंग के साथ में यहाँ पर कैप्चर हो रही है। रिमार्क के सेक्शन में जैसे कि कच्चा घर है हम फिल कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो ऑप्शन आता है जहां पर आपसे भी से पूछा जाता है कि घर बनाने के लिए जो मैसन ट्रेनिंग है यानी कि राजमिस्त्री का जो ज्ञान है अगर आप लेना चाहते हो घर बनाने के लिए,
तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कंस्ट्रक्शन करने के साथ ही में आपको इसका भी एजुकेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि अब इसके बाद में आप देखोगे कि मेरे सामने कई सारे घर के टाइप आ चुके हैं। अब यहाँ पर इन इमेज में से आपको अपने घर का जो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से आप कराने वाले हो, कई सारे टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। इनको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो भी आपको घर का टाइप सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक टाइप सेलेक्ट कर दिया है, इस तरीके का हम अपना जो घर है वो कंस्ट्रक्शन कराने वाले हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने जो भी अभी तक हमने फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन दर्ज की है उसका एक समरी पेज आ जाता है। आपको इस पेज में सारी इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे तरीके से मिलान करना है। कोई भी चीज अगर आपसे गलत इंटर हो गई है तो उसको अभी भी बैक जा करके आप एडिट कर सकते हो। और अगर आपके केस में सारी चीजें सही हैं तो यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो सर्वे है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सर्वे के अंदर इंफॉर्मेशन को दर्ज करने के बाद में ये जो सर्वे डेटा है इसको अपलोड करना होगा। तो इसके लिए सेकंड यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे हमने अभी जैसे कि एक एप्लीकेशन दर्ज किया है तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो डेटा है अपलोड करने के लिए अपलोड रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो डेटा है यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर सेकंड के बाद में आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाता है, यानी कि आप सभी का जो आवास का जो सर्वेक्षण है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ये जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है इसको आपको अपने पास में सुरक्षित रखना है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी की ये जो एप्लीकेशन है इसको इंटरनली रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद में आप सभी के आवास का जो अप्रूवल है वो दिया जाएगा। तो देखा आपने